घर में मनहूसियत लाती है यह 7 चीजें। आज ही निकालें इन्हें घर से बाहर वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीज़ों पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज़ें रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं अगर घर में आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहत, भोजन और भरपूर प्यार भरा वातावरण नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। वहीं सुबह उठने से लेकर घर में चीज़ों के रख रखाव में होने वाली गलतियों के कारण माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ मौजूद चीज़ें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें घर से तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पहला, टूटा शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। सेकेंड, कैक्टस का कांटेदार पौधे। घर को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए अक्सर लोग इंडोर प्लांट लगा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्लांट ऐसा भी है जिसे भूलकर भी घर में नहीं रखना चाहिए। ज्योतिषविद का कहना है कि घर में कभी कैक्टस का पौधा नहीं रखना चाहिए। ये जैसे जैसे बढ़ता है इसमें कांटे उगने लगते हैं, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा और जीवन में परेशानियां भी बढ़ेगी। अगर आपने घर के अंदर ये पौधा रखा है तो इसे आज ही बाहर निकाल फेंकिए। थर्ड, बड़ी घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस घर रहने वाले लोगों का को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछे नहीं छोड़ती है, इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा लें या फिर उसे हटा दें। फोर्थ, देवी देवताओं की मूर्ति। इसके अलावा घर में कभी भी देवी देवताओं की पुरानी या टूटी फूटी मूर्तियां व चित्र नहीं रखने चाहिए। ये चीजें घर में नकारात्मकता लेकर आती हैं, इसलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनको समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। फिफ्थ, जंग लगा ताला। इसी तरह घर में भूल कर भी बंद पड़े या जंग लगे ताले नहीं रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र में हम इसे बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। सिक्स, पुराने अखबार या रद्दी। अक्सर आपने देखा होगा कि कई घरों में पुराने अखबार और रद्दी का ढेर इकट्ठा रहता है। क्या आप जानते हैं घर में इन चीज़ों को रखना कितना अशुभ होता है? पुराने अखबारों पर जमी धूल मिट्टी के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है।
घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह बढ़ता है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। 7 एक से ज़्यादा झाड़ू। आपको घर में एक से ज़्यादा झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी और शुक्र का प्रतीक माना जाता है। इसलिए झाड़ू को घर में ऐसी जगह पर छिपा कर रखना चाहिए जहाँ आसानी से किसी की नज़र ना पड़े। शाम के समय झाड़ू न लगाएं और झाड़ू कभी बाहर से अंदर की तरफ न लगाएं। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 8 दरवाजे से आवाज़ आना। अगर आपके घर का कोई भी दरवाज़ा खुलते और बंद होते समय आवाज़ कर रहा है तो इसे जल्द से जल्द सही करा लें। अगर दरवाज़ा ज़मीन से रगड़ता है तो इसे सही कराएं, नहीं तो आपको आर्थिक समस्या हो सकती है। 9 बेड पर गंदी या फटी चादर होना। आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहाँ पर कभी गंदगी न रखें। वे बेड पर फटी या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है और सुबह उठने के बाद के साथ बेड को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर का बिस्तर पर ना बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। 10 पूजा घर गंदा रखना। रोज़ाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई ज़रूर रखें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। आप अगर रोज़ाना पूजा नहीं करते तो भी घर के मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमा न होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रह सकता है। 11 बिखरा हुआ सामान। घर का सामान बिखरा हुआ रहना भी दरिद्रता का कारण बनता है। इससे न केवल ऊर्जा नकारात्मक होती है बल्कि यह मानसिक तनाव भी बढ़ाता है। कोशिश करें कि घर का हर सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित हो। 12 एंटिक चीज़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटिक चीज़ें लाने का शौक है तो संभल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियाँ और ऊर्जा लेकर चलती हैं। इसलिए एंटिक चीज़ों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास ज़रूर जान लें, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 13 पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। 14 सूखे फल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत है। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए इसे तुरंत घर में से हटाकर ताज़े फूल लगा दें। 15 पुराने फटे कपड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े करियर में बार बार बाधा डालते हैं। 16 खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने
से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल है तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाइए। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वो सही हालत में होने चाहिए। 17 नल से टपकता पानी। कई बार बाथरूम या किचन में कोई ना कोई नल ऐसा होता है जो बंद करने के बावजूद टपकता रहता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में इस वस्तु दोष माना गया है। कहते हैं कि नल का इस तरह से टपकना व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। इससे घर में धन का अपव्यय होने लगता है। ऐसे में जल्द से जल्द इस तरह के नल को सही करा लेना चाहिए। 18 उलझे तार। घर में कभी भी मरोड़कर या उलझाकर तार वायर नहीं रखना चाहिए। लैपटॉप या स्मार्टफोन के चार्जर के तार भी इस तरह आपस में उलझी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर घर की पॉजिटिव एनर्जी भी उलझ कर रह जाती है। 19 टूटा हुआ फर्नीचर। अगर आपके घर में टूटा हुआ फर्नीचर है तो घर के बाहर जल्द निकाल दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ फर्नीचर वास्तु दोष का स्रोत होता है। इससे घर में आर्थिक तंगी के साथ वैवाहिक जीवन में परेशानियां लाता है। 20 पुरानी डायरी। पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उन्हें भी घर में न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुराने या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दें। 21 घर की दीवारों पर दरार। घर की दीवारों और दरवाजों पर दरार आना। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है। 22 मुख्य द्वार पर दहलीज। घर की दहलीज से जुड़ा जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती तो ऐसे में घर में निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा होता है। ऐसे घर में रहने व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है और परिवार हमेशा आर्थिक परेशानी से घिरा रहता है। 23 पूजा पाठ न करना। हिंदू धर्म में पूजा पाठ जप तप और व्रत का बहुत महत्व होता है, लेकिन अगर आप अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते या व्रत नहीं रखते हैं तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने लगती है। इसके कारण व्यक्ति को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है और इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।